स्वागत है नवभारत न्यूज़ 24/7 में। और इस समय की ख़ास जानकारी जो है वो आपको दे दें तो आपको बता दें कि लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट के अब कई दिनों बाद अगर हम आपको बताएं तो इस समय जो कर्फ्यू है उसको कुछ समय के लिए लिफ्ट किया गया। और आज इस कर्फ्यू को जो है वो दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जो इलाके हैं लद्दाख के अंदर, ओल्ड सिटी जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ पर उसे लिफ्ट किया गया। और उसी के साथ अगर बात करें तो 3:30 बजे से 5 बजे के बीच भी जो सिटी है वहाँ पर, जो नियर बाई सिटी है वहाँ पर लिफ्ट जो है वो कर्फ्यू को किया गया। तो फ़िलहाल आपको ये लाइव विजुअल्स हम जम्मू के दिखा रहे हैं, लेकिन इस समय लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक के अरेस्ट के बाद ये पहली बार है कि 3 दिन के डेडली प्रोटेस्ट के बाद, कर्फ्यू लगने के बाद, जो ओल्ड सिटी है लद्दाख के अंदर वहाँ पर कर्फ्यू को 1 बजे से 3 बजे के बीच में लिफ्ट किया गया। और उसके बाद 3:30 से 5 बजे के लिए कर्फ्यू को लिफ्ट किया गया। लोगों को राहत दी गई, लोग अपना ज़रूरी सामान जो है वो ख़रीद सकते हैं मार्केट में जाकर। सोनम वांगचुक को नेशनल सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद जोधपुर कस्टडी में जो है वो सोनम वांगचुक को भेजा गया है। और इसी के साथ लद्दाख के अंदर स्टेटहुड को लेकर और लद्दाख को 6 शेड्यूल में लाया जाए उसे लेकर ये मांग जो है बड़े समय से उठ रही थी। और ऐसे में जम्मू के अंदर भी ये ख़बरें आई कि किस तरह से लद्दाख के अंदर अनरेस्ट है और भारतीय जनता पार्टी पर भी जो है वो निशाना साधा गया। और ऐसे में कविंदर गुप्ता जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के समय, उनके द्वारा भी विशेष मीटिंग्स का जो है वो सिलसिला जारी है। मीटिंग्स के अंदर लद्दाख की सिक्योरिटी को लेकर, लोगों की सुरक्षा को लेकर और इस तरह से वायलेंस जो हुआ वो भविष्य में ना हो उसे लेकर कई तरह के कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। और ऐसे में लद्दाख के अंदर जो इस समय कर्फ्यू है उसको 3 दिन में पहली बार लिफ्ट जो है वो किया गया। आपको बता दें कि लद्दाख में सोनम वांगचुक द्वारा भूख हड़ताल पर एक प्रदर्शन जो है वो चल रहा था, जिसमें कई सारे लोग उनका समर्थन कर रहे थे। लेकिन ऐसे में ये प्रदर्शन उस समय उग्र हो जाता है जब सोनम वांगचुक के साथ जो प्रदर्शनकारी थे उनकी तबीयत ख़राब होती है और ऐसे में प्रदर्शनकारी भड़क जाते हैं। और उसी के बाद ये बड़ा प्रोटेस्ट होता है, बीजेपी कार्यालय पर भी हमला होता है और वहीं दूसरी तरफ गाड़ियों को भी आग के हवाले प्रदर्शनकारियों द्वारा किया जाता है। हालांकि सोनम वांगचुक ने इस प्रदर्शन को, जो कि उग्र रूप लिया, उसका समर्थन नहीं किया। लेकिन ऐसे में नेशनल सेफ्टी एक्ट के तहत उन्हें गिरफ़्तार किया गया। और लगातार इस समय भी लद्दाख के अंदर स्थिति जो है वो नाजुक है। और ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से भी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से भी जो विशेष दल है वो लद्दाख पहुंचा, मुआयना किया, वहाँ की स्थिति का जायज़ा लिया और अब जो कर्फ्यू है उसको लगाया गया। लेकिन आज तीसरे दिन में कर्फ्यू को लिफ्ट किया गया, कुछ समय के लिए लोगों को राहत जो है वो दी गई। तो ऐसे में अभी तक बताया जा रहा है कि 80 के करीब लोग घायल हुए हैं और वहीं 4 लोगों की जान इस प्रदर्शन में जो है वो चली गई। और लोगों का ये मानना है, जो लद्दाख के लोग हैं, कि लद्दाख के अंदर डेवलपमेंट हो, तरक्की हो, इसी बात को लेकर सोनम वांगचुक ने 6 शेड्यूल में लद्दाख को लाया जाए इसकी मांग जो है वो की थी। तो ऐसे में जम्मू के अंदर भी लद्दाखी जो कम्युनिटी के लोग हैं या कई ऐसे दल हैं जिन्होंने सोनम वांगचुक का समर्थन किया, और चाहे वो पॉलिटिकल हैं या नॉन पॉलिटिकल हैं। तो ऐसे में ये पूरी कोशिश है इस समय लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक की एसोसिएशन की कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में लाया जाए, वहीं लद्दाख को स्टेटहुड दी जाए। जब जम्मू कश्मीर राज्य था तो यूटी में कन्वर्ट जब हुआ तो लद्दाख को भी यूटी में कन्वर्ट किया गया। ये समझकर लद्दाख के लोगों ने समर्थन किया कि शायद लद्दाख के अंदर टूरिज़्म बढ़ेगा, लद्दाख के अंदर बेरोज़गारी कम होगी, लद्दाख को भी एक मैप पे लाया जाएगा जहाँ पर ट्राइबल लोग जो लद्दाख के हैं उनका भला हो सके, या जो लद्दाख के लोगों की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। तो ऐसे में सोनम वांगचुक की अगर बात की जाए तो वो इस प्रदर्शन को काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। दिल्ली के अंदर भी वो प्रदर्शन कर चुके हैं, पैदल मार्च भी उन्होंने लद्दाख से दिल्ली का किया, अरेस्ट हुए। लेकिन अब एक समय बाद उनका ये अरेस्ट हुआ है। फ़िलहाल वो
जेल में बंद हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कर्फ्यू जो है वो लद्दाख के अंदर लगा है। लेकिन अभी भी जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, उसको पुख्ता इंतज़ाम लद्दाख के अंदर किए जा रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी जो है वो आम लोगों का ना वहाँ पर देखनी पड़े। तो इसीलिए कर्फ्यू इम्पोज़ किया गया, लेकिन आज कर्फ्यू को अपलिफ्ट भी किया गया है और अगर आगे हालात सामान्य रहेंगे तो कर्फ्यू को ज़रूर अपलिफ्ट जो है वो किया जाएगा। तो फ़िलहाल ये समय की ख़ास जानकारी, आप बने रहिए नवभारत के साथ।